बैक विद न्यू वीडियो। और आज का मेरा वीडियो इसराइल और ईरान वॉर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर है। सी अभी प्रीवियसली मैं जो भी चीजें थिंग्स आर हैपनिंग उसको मैं अभी रिसेंटली यहीं पर डिस्कस करूंगी तो कई चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा मिडिल ईस्ट के बारे में चीजें क्लियर करती हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में मिडिल ईस्ट कंट्री की सिचुएशन दे कम डिफरेंटली इन द वर्ल्ड मैप। मतलब उनका सिचुएशन दूसरी तरह से उभर के आया था वर्ल्ड मैप में। और उसी समय जो इसने जो अपना रेफ्यूजी कैंप बनाया था इस एरिया में, तो वो लोग इस एग्जिस्टेंस को मानने को भी तैयार नहीं थे जो इसकी कि दे आर मेकिंग देयर रेफ्यूजी कैंप एंड दे कमिंग टुगेदर टू लिव ओवर देयर। तो उनका उसी समय से उन कंट्रीज का और जो इसका कॉन्फ्लिक्ट इन चीजों को लेकर चल रहा है। तो वो जो इसने धीरे धीरे करके अपना डेवलप इन कंट्री, लेकिन जो भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज थे वो इसको एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं थे कि वो एक कंट्री है। तो सारे कंट्रीज ने मिलकर इजराइल पे अटैक करा। फिर इजराइल कम आउट विद एन ब्रिलियंट पे, और उसके बाद उसके रिलेशंस मिडिल ईस्ट में कई कंट्रीज के साथ अच्छे हुए। डिप्लोमेटिकली इजराइल बहुत अच्छे से आया, बट स्टिल कुछ कंट्रीज थे दे स्टिल हैव इन देयर माइंड कि इजराइल की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मतलब एज इन कंट्री। उनके दिमाग में अभी भी चीजें उसी तरह से चल रही हैं। तो वो उस चीजों को उस तरह से दे प्रेजेंट एंड दे हैव देयर माइंड सेट इन दैट वे। तो वो कुछ ना कुछ अटैक करके या कुछ भी बोल के दे कमिंग इन दैट वे। ईरान इन वन ऑफ दैम कंट्री। तो ईरान की भी वही सिचुएशन है। ईरान बार बार कभी हमास के थ्रू अटैक करवाता है, जो रिसेंटली 2023 में करवाया, कभी खुद अटैक कर रहा है। स्टिल दे नो कि इजराइल जो कि बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन में है आज की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। दे हैव अ वेरी गुड रिलेशंस विद सुपर पावर्स एंड ऑल। तो उन्हें भी पता है कि ईरान को कि कहाँ पर इजराइल एग्जिस्ट कर रहा है वर्ल्ड में। तो वो जस्ट टू क्रिएट दैट just terror in that particular region and just want to make कि हाँ the Middle East belongs to whom। तो इसी तरह की सिचुएशन को लेके इजराइल को हम टाइम टू टाइम इस तरह की हरकतें करता रहता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इजराइल बहुत ही बिफिटेड रिप्लाई देता है। अभी भी इजराइल ने काफी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो आई पर्सनली बिलीव कि दोनों को बैठ के एक बार चीजें सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज है वो आज इजराइल के साथ अच्छे से तरीके से चीजें हैंडल कर चुके हैं एंड दे वर्किंग टुगेदर ऑन मैनी प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। तो यदि ईरान भी यदि चीजों को अच्छी तरह से ले ले और चीजें हैंडल करने लग जाए तो बहुत अच्छी सिचुएशन हो सकती है। बट इफ दे कीप दैट काइंड ऑफ द मेंटालिटी फॉर सो लॉन्ग तो वो तो चीजें हैंडल होना मुश्किल ही होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यदि हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो जनरली ऑटोक्रेसीज है वहाँ पर, या मोनार्क है, या जो भी अमेरिका के इंटरफेरेंस के बाद जितनी भी डेमोक्रेसी है तो वो डेमोक्रेसी बहुत ही लो लेवल पर डेमोक्रेसी है। मतलब एक हाई लेवल पर डेमोक्रेसी नहीं है जिसको कि हम रियल में डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। तो यदि चीज़ों को सारी चीज़ों को इजीली यदि ढंग से तरीके से समझ के करी जाएगी तो चीज़ें डेफिनेटली बहुत ही सही डायरेक्शन में भी जा सकती हैं। क्योंकि इजराइल ने जितने भी प्रीवियस डिप्लोमेटिकली अपने एफर्ट डाले चीज़ों में विद अदर नेशंस, तो दे वर ब्रिलियंट इन दैट। तो आई थिंक कि यदि वो ईरान के साथ भी स्मार्टली चीज़ें हैंडल करे तो थिंग्स कैन गो इन अ डिफरेंट वे। वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर एनीथिंग, और ये ईरान से वॉर करके कुछ फायदा भी नहीं है। ईरान इन नॉट इन दैट पोजीशन राइट नाउ। ईरान ना तो इकोनॉमिकली बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है, या काफी उस पे ना इंटरनेशनल बहुत लॉट ऑफ बार्स लगे हुए हैं ईरान पर। तो ईरान को लेकर यदि कुछ डिसीजन ले ये इजराइल, तो मुझे लगता है कि वो डिप्लोमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं रादर देन फाइटिंग एंड ऑल। दे शुड सिट टुगेदर एंड दे टुगेदर, मतलब लाइक देयर इज नो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। दे बोथ सिट टुगेदर, दे जस्ट टॉक ईच अदर एंड इन अ पीसफुली दे जस्ट टेक एनी डिसीजन एंड गेट ओवर इट। बिकॉज वो ये छोटी छोटी बातों को लेकर इश्यूज क्रिएट करने टाइप से है। अब ऐसा कुछ इतने इश्यूज नहीं है कि वहाँ पर इस तरह का द वॉर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट की जाए। तो वही गाइस थिंक अबाउट दिस सजेशन। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।